नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। 10 नवंबर 2025 दिल्ली के इतिहास में यह तारीख अब दहशत और खून से लिखी जाएगी। शाम का वक्त, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, वह जगह जो देश की आजादी का प्रतीक है, जहां से हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लेकिन इसी जगह पर खड़ी एक हुंडई i20 कार चंद सेकेंड में एक चलता फिरता बम बन गया। जो मंजर था वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। जोरदार धमाका, कार के उड़ते परकच्चे और दूर तक फैली आग और चीख पुकार। हमने सोचा था कि देश की राजधानी सुरक्षित है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आज हम सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं बताएंगे, हम खोलेंगे उस साजिश की परतें जिसका मास्टरमाइंड खुद एक डॉक्टर है। आप सही सुन रहे हैं। हम जोड़ेंगे फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक की उस आतंकी चेन को जिसने देश की राजधानी को दहलाने की हिम्मत की। कौन पकड़ा गया, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो सिर्फ हेडलाइन नहीं है, बल्कि आतंकी साजिश की पूरी ब्लूप्रिंट है। और एक बात मैं बता दूं कि हमारे द्वारा जो भी खबर दी जा रही है वो सभी मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के हिसाब से है। चलिए शुरू करते हैं घटना के टाइमलाइन से। ये समझना जरूरी है कि हमलावर कितनी तैयारी के साथ आए थे। लगभग 12:30 के समथिंग हुंडई i20 कार सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में दाखिल हुई। सीसीटीवी फुटेज में कार की एंट्री दिखती है। कार लगभग 3 से 4 घंटे तक वहीं खड़ी रही। पार्किंग अटेंडेंट ने बाद में बताया कि कार में एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर था जो फोन पर बातें कर रहा था। और शाम को 6:45 पर धमाका होता है। तो पूरा इलाका गूंज उठा। घटनास्थल पे मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके के बाद कार के टुकड़े कई फीट ऊपर तक उछल गए। आग की लपटें आसपास की अन्य कारों और बाइकों तक फैली। लोगों में भगदड़ मच गई। धमाका इतना जोरदार था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 मीटर दूर एक बिल्डिंग थी, उसकी कांचें सरक गई। और वहां जो हमला हुआ था, जहां पे वहां की बॉडी पार्ट्स 300 मीटर दूर आके गिरी थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भयानक था। मौके पर तुरंत 20 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस आई, आग बुझाने वाली वाहन आई, एम्बुलेंस आई। घायलों को LNJP ट्रामा सेंटर और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। 8:30 बजे के लगभग NIA, NSG कमांडो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची घटनास्थल। घटनास्थल को सील किया गया। अगले दिन मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल से एक्सप्लोसिव के अवशेष और कार में सवार व्यक्ति के DNA सैंपल जुटाए। शुरुआती में इसे एक्सीडेंट ब्लास्ट बताया गया, लेकिन कार की छत का जमीन से उतना ऊपर जाना और कार की बॉडी में हुए छेद और आसपास जो स्थिति थी वो साफ साफ चिल्ला रहे थे यह कोई कार की सिलेंडर फटने की घटना नहीं है, यह एक ID ब्लास्ट था। और जिस तरह से कार के अंदर इंसान का मांस और धातु के टुकड़े मिले, उसने यह साफ कर दिया कि यह एक व्हीकल बॉर्न ID हमला था, जिसे संभवतः एक फिराइन ने अंजाम दिया। इस साजिश का सबसे चौंकाने वाले पहलू वो लोग हैं जो इस मॉड्यूल में शामिल थे। ये कोई स्लीपर सेल के गली कुच्चे के अपराधी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे थे, पेशेवर आदमी थे। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मॉड्यूल की जिसका पर्दाफाश धमाके से कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर मोहम्मद उमर, यह नाम जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा और चिंताजनक नाम है। आपको बता दें, उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन कुछ महीनों से फरीदाबाद से फरार था। एजेंसियों को संदेह है कि कार में मिला अवशेष इसी उमर का है। उमर एक शिक्षित व्यक्ति था जिसका आतंकी संगठनों से गहरा संपर्क था। दूसरा व्यक्ति था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ। यह शख्स फरीदाबाद में एक सीनियर डॉक्टर था। ये उमर के साथ मिलकर भारत में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। तीसरा व्यक्ति डॉक्टर शाहीन शाही। ये शख्स आतंकी संगठन के लिए भर्ती और लॉजिस्टिक का काम देखता था। इसकी गाड़ी से AK-47 राइफल मिली थी।
जो इस बात का प्रमाण है कि केवल प्लानिंग नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई भी कर रहे थे। आतंकियों और पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शक के दायरे में नहीं आते, समाज में घुल मिल कर रह सकते हैं और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आतंकी मॉड्यूल का एक नया और खतरनाक चेहरा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच में पता चलता है कि एक अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क था। इसकी शुरुआत कश्मीर से होती है, जिसका बेस फरीदाबाद को बनाया गया और सप्लाई चेन उत्तर प्रदेश के रास्ते आती है। फरीदाबाद बेस कैंप, यह शहर आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। यह दिल्ली के पास का शहर है जहां किराए पर घर आसानी से मिल जाता है और लोगों का मूवमेंट अधिक होता है वहां पे। धमाके से कुछ दिन पहले, जैसा अभी मैंने पहले बताया था, पुलिस ने फरीदाबाद और आसपास के इलाके से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया। जब विस्फोटक का भंडार किसी बड़े हमले की तैयारी का संकेत था। 4 और अन्य लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, जिसका डेटा हमारे पास अभी नहीं है। इस मॉड्यूल को फंडिंग, फर्जी आईडी और दस्तावेजों को बदलने में मदद कर रहे थे। हर आतंकी हमले के पीछे एक हैंडलर और एक संगठन होता है। लाल किला की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजेंसियां मुख्यतः 3 आतंकी संगठनों पर शक कर रही हैं। उन्हें लिंक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये जब तक सरकारी बयान नहीं आ जाता तब तक बोलना बेवकूफी है। पहले जैसे मोहम्मद, गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने महिला विंग जमीयत उल मोमिनात के लिए भारत में युवाओं और लड़कियों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। यह एक बड़ा कदम है जहां जैसे मोहम्मद भारत में अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मोहम्मद अक्सर फिदायनी हमलों के लिए युवाओं को उकसाता रहा है। दूसरा शक जाता है AGUH। इस नाम को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अंसार गजवत उल हिंद, इसका एंगल दिया जा रहा है। आईडी का इस्तेमाल और VVID हमले की रणनीति अक्सर कश्मीर में सक्रिय AGUH जैसे समूहों की रही है, जिन्हें जैश और अन्य समूहों का समर्थन प्राप्त है। तीसरा है, धमाके से ठीक पहले लश्कर-ए तैयबा के संदिग्ध कमांडर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने दिल्ली और अन्य भारतीय शहर पर बड़े हमले करने की धमकी दी थी। हालांकि लश्कर-ए तैयबा ने सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह टाइमिंग चिंताजनक है। आतंकी हमलों में लॉजिस्टिक सबसे जरूरी कड़ी होती है। वह कड़ी थी धमाके में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार। कैसे एक आम कार बम बन गई और इसकी चेन कहां तक फैली थी। कार मूल रूप से गुड़गांव के एक व्यक्ति की थी। डीलर के हाथों इसे कई बार बेचा गया और वह अंत में एक ऐसे डीलर के पास पहुंचा जिसने कागजात पूरे भी नहीं किए। डॉक्टर मोहम्मद उमर ने फर्जी आईडी और मध्यस्थों की मदद से इस कार को खरीदा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकियों ने कार खरीदने के बाद उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर को खुरच कर मिटाने की कोशिश की, ताकि जांच में पकड़े ना जाए। वे जानते थे कि हमला आत्मघाती होगा और कार की पहचान मिटाना जरूरी है। बदरपुर बॉर्डर पर CCTV फुटेज से पता चला है कि उमर उस कार को फरीदाबाद से चलाकर दिल्ली में दाखिल हुआ था, जिससे उसकी पहचान पक्की करने में मदद हुई। जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, जिन्होंने इस साजिश की चेन को खोलने में मदद की है। प्रमुख गिरफ्तारियां इसमें है डॉक्टर मुजम्मल शकील, फरीदाबाद का रहने वाला व्यक्ति, डॉक्टर शाहीन साहिब, लखनऊ, जैसे मोहम्मद के लिए भर्ती का काम करती है। 4 और अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जो फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए हिरासत में उन्हें लिया गया है। इनके पास से लैपटॉप, फोन और कुछ फर्जी आईडी भी है। सबसे बड़ी उम्मीद है कि DNA और फॉरेंसिक जांच से कार में सवार डॉक्टर मोहम्मद उमर की पहचान पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट जमा हुए, इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट बरामद किया गया और शायद उस चीज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई जितना मिलना चाहिए था। अब सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन्हें अब सिर्फ स्लम या बॉर्डर के पास के लोगों पर नहीं, बल्कि शिक्षित, मध्यम वर्ग और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। आतंकी अब भर्ती और ब्रेन वॉश के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे डिजिटल स्पेस पर और कड़ी निगरानी की जरूरत है। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि अभी नहीं मिल पाई आपको। अभी मैं शाम को एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें सारी जानकारी होगी। 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक
शाम तक की जितनी भी अपडेट होंगी वो सारी बताई जाएंगी। अभी मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जो खबर चल रहा है वो मीडिया सूत्रों के हवाले से चल रहा है, खुद थ्योरी लगा के लोग बना रहे हैं। तो जो भी आधिकारिक बयान आता है, जो भी अपडेट आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम की वीडियो में सारा चीज कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।